वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैर-ओ-ख़ैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम आए हुए थे दोस्तों के साथ कहीं खाने पे, तो हमारे साथ हैं मोहसिन शाह साहब। पुराने डेयरी फार्मर हैं, तो डेयरी फार्मर का जो कह लें कि उनकी जो अपनी आप बीती है या उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया था, कितने जानवर हैं और इसको किस तरह से कंपेयर करते हैं कि कितना एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है बाकी बिज़नेस के साथ और इसकी क्या-क्या लवाज़मात जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं अगर कोई नया डेयरी फार्म इस काम में आना चाहता है। तो जी शाह साहब की ज़बानी सब कुछ सुनते हैं। जी शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी मोहसिन रज़ा है। मेरा बेसिक काम जो है कि फ्रूट मंडी में ना मेरी आड़त है। ये 2004 में जो ना हमने शुरू किया था, मेरे वालिद साहब ने हल्का-फुल्का जानवर रखे हुए थे घर के लिए। तो बेसिक जो ना हमने 2004 में जानवर थे घर के, उसको जो ना ऐसा स्टार्ट किया है फार्मिंग को। मसाइल बहुत सारे थे क्योंकि हम रिवायती अंदाज से उसको चला रहे थे। फिर जैसे-जैसे माहौल चेंज होता रहा, देखते रहे, लोगों की फार्मिंग हमने देखी है, यूट्यूब चैनल में देखते रहे हैं। जो ना इरादा फिर हमारा यही हुआ कि इसको जो ना हम चेंज करते हैं, इसको जो ना टोटल जो भी है इसका शेड वगैरह और दूसरा करें। रिवायती तरीके से जब तक हम करते रहे तो उसमें जो ना नुकसान था उसमें बहुत ज़्यादा, कि जानवर आपके जो ना दूध का सिस्टम नहीं है, आपका जानवर ख़राब हो रहे हैं। और बेसिकली जो खुराक थी उसकी टॉक्सिन वगैरह था बहुत ज़्यादा उसमें जानवरों में। मसाइल थे, थनों के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तो फिर उसको जो ना कोई डॉक्टर ये मेहदी साहब हैं, रोहेल मेहदी साहब, इनसे कोई हुआ है ताल्लुक वगैरह पड़ा है, तो इन्होंने कहा कि यार आप जो ना चेंज करें काम को। तो चेंज किया है इसको। ठीक है, जानवरों की जो ना टाइम मांगता है ये टाइम, और फौरी प्रॉफिट नहीं है इस काम के अंदर, मगर बंदा अगर लगा रहे तो काम ये अच्छा है, प्रॉफिटेबल काम है। मगर रिवायती अंदाज से जो ना हटना पड़ेगा उसके लिए, कि अगर आप रिवायती तरीके से चलते रहेंगे, जानवर आपने ले लिया और आप जानवर आपके सही नहीं है, तो फिर आपके मसाइल जो ना बढ़ते ही रहेंगे, कम नहीं होंगे वो। और शावर वगैरह उसको सिस्टम, तो वो बहुत अच्छी काम है। और जो ना इसमें लेट ज़रूर है ये काम, मगर जो ना प्रॉफिटेबल काम है कि आप अगर एक लगे रहेंगे, एक नॉर्मल स्पीड से लगे रहें, जो ना कुछ अर्से के बाद इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, फिर बहुत अच्छा काम है ये। मगर आपके पास जो ना टीम आपकी पूरी होनी चाहिए, आपके डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, और उसके अगर आपके पास अमला पूरा है, आपका टीम वर्क पूरा है, आपका डॉक्टर ठीक है, तो इंशाल्लाह जो ना आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं इसमें। हमने लेट इसको पहले रिवायती अंदाज से करते रहे हैं तो नुकसान करते रहे हैं, जब से फिर इसको चेंज किया है तो उसके बाद फार्मिंग जो ना प्रॉफिटेबल हो गई है। रिवायती तरीके से जब तक कर रहा है तो उसका नुकसान था वो। तो हाँ जी, अगर आपके पास क्रॉस जानवर हैं तो आप उनके जो ना सीमन, उनको जो ना आप रखवाएं, अच्छे सीमन रखवाएं, आपकी एक दो जनरेशन जो ना बेहतर हो जाएगी, आपकी ब्रीड बेहतर होती रहेगी, मजीद बेहतर से बेहतर होती रहेगी। और सीमन पे आप अपना काम करें, आपके डॉक्टर अगर आप अच्छे हैं तो मशवरा देंगे आपको, वो सीमन अगर आपका बेहतर रख दें तो आप शख्स सीमन आकर जैसे आए हुए हैं उनकी जो ना आप डॉक्टरों से मशवरा करें, आप बहुत अच्छे से सीमन आ रहे हैं उनकी, यानी तो मैं तो समझता हूँ कि वो बेहतर होता रहेगा काम। आपके साथ दोनों एक्सपीरियंस हैं। हाँ जी, फैटिंग वाला काम भी किया आपने और फैटनिंग वाला काम भी बिल्कुल। दोनों का अगर मुवाज़ना करें तो कौन-सा आपके हिसाब से बेहतर है? अगर आप जो ना सही मायने में कर सकते हैं तो अगर आप दूध को सेल खुद कर सकते हैं, अगर आप पॉइंट आप अपना लगा लें, दूध आप खुद सेल कर लें, तो दूध वाले से अच्छा काम नहीं है। अगर आप दूध कंपनी को देना है, आपने किसी गवालों को देना है दूध, तो उससे बेहतर फिर आप फैटिंग के काम की तरफ आ जाए। क्योंकि दूध सर्दियों में मसला मसाइल ऐसे होते हैं कि गर्मियों में दूध आपके पास जितना हो कम होता है, जब जानवर दूध कैपेसिटी कम कर लेते हैं, कि आप जितनी भी शावरिंग लगाएं, सर्दियों में दूध अगर आपके पास एक गाय 40 लीटर दे रही है तो वो आप जितनी भी उसकी केयर कर लें, जितनी भी केयर कर लें, वो 10 लीटर दूध काम जरूर करती है। ठीक है ना, तो वो आपको सर्दियों में दूध, अगर आपके पास अपना पॉइंट है सेल करने का, तो उससे जो ना आप ये है कि आपका रेट जो ना उसका रेट का जो रेशियो है दूध का, वो आपको इक्वली मिलता रहता है। इसमें ये देखा जाता है अक्सर लोग गाय का जो दूध है उसका रेट सही नहीं, मतलब पसंद भी नहीं है लोगों को, रेट भी बराबर नहीं देते। गाय का इधर सेल अच्छा हो जाता है, नहीं, उसके साथ भैंस को अगर हम ऐड कर लें वो भी अगर आप भैंस ऐड कर लें ना, मगर भैंस के मसाइल बहुत ज्यादा है। आपको भैंस दूध एक तो बहुत कम अरसे के लिए देती है, और भैंस की केयर का मकसद ये है कि आप ज्यादा है उसका दूध आप ऐसे मशीनों पे निकाल लें,
दूध निकालने वालों का मसला है। और नहीं, अगर आप जो ग्वालों से दूध लेते हैं ना, गाय का दूध होता है उसमें वो फिर पानी मिला के देते हैं, तो लोगों के जहन में बना हुआ है कि ये दूध जो है ना ठीक नहीं है। अगर आप खुद गाय का दूध जो आप फार्मिंग से लें, फार्म से किसी दूध से लें, तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा, दूध बेहतर लगेगा वो दूध। ये जो ग्वालों का है वो दूध, पहले भैंस का भी है, उसमें भी ऐसा होता है कि वो आप लेके उनसे नहीं पी सकते, कि उन्होंने आपसे दूध परचेज करना है, उन्होंने उसमें पानी मिलाना है। मेरा तो ख्याल है कि 80-90% जो नग वाले भी ये काम करते जरूर है, उन्हें पाउडर मिक्स करना है, पानी मिलाना है। अगर आप पॉइंट अपना बना लें तो, क्योंकि आप लोग भी सारे जानते हैं कि गाय का दूध, जो घर का दूध है, वो बहुत बेहतर है दूध। अगर आप अपना एक मियार बना लेते हैं, आप पॉइंट अपना बना लेते हैं और एतमाद आप लोगों पे बहाल कर लेते हैं, तो इससे अच्छा काम ही नहीं है। अदरवाइज जो ना आप जो ना उसको फैटिंग तरफ आ जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि आपका ना 3 माह में रिजल्ट आपके सामने आ जाता है कि अगर हाँ भाई ये क्या हुआ है, जमानत आप कर सकते हैं उसको। दूध वाला काम जो है ना, ये आपने उसको सीमन पे लेके आना है, काम आप एक लंबा काम है मगर प्रॉफिटेबल काम है। हाँ जी। अच्छा जी, इसमें अभी जैसे हमारी लोकल ब्रीड्स हैं, इस पे काम नहीं कर रहे लोग, तो इससे अगर स्टार्ट करें तो ये कहीं प्रॉफिटेबिलिटी बनती है इसकी फॉर्म में, अगर हम साहिवाल, चोलिस्तानी या इस तरह का आप ये देखें जानवर ना कि, फॉर्म में ऐड करें? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कि आप देखें कि उन्होंने, हमारे ब्राजील में उन्होंने काम किया है वो गिर के ऊपर। मैं समझता हूँ गिर और जो ना जो आपकी ये साहिवाल है, ये तकरीबन सेम टू सेम है ना। गिर के थोड़े से पॉइंट ज्यादा कर लें आप, अगर साहिवाल के ऊपर आप ये फ्रीजन क्रॉस करवा दें, जैसे उन्होंने गिर के ऊपर फ्रीजन क्रॉस करवाया है, तो बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं हम। और साहिवाल क्रॉस की जो क्रॉसिंग जानवर हैं, वो हमारे गर्मी में भी सर्वाइव करते हैं, बहुत अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं गर्मी में। तो अगर आप उसके ऊपर जो है उसको ब्रीड उसकी अच्छी रखवाएं, उसको आप सीमन अच्छे रखवाएं, तो ब्रीड आपकी बहुत अच्छी तैयार हो सकती है। निशा जी, कुछ चंद ऐसे बातें या पॉइंट, जैसे आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, जो नए फार्मर कॉमन मिस्टेक्स करते हो, जैसे अब गर्मियों का सीजन चल रहा है, हीट स्ट्रेस बड़ा होता है जानवर के ऊपर, तो इसमें क्या समझते हैं आप? अक्सर लोग वरना बंद कर देते हैं, साइलेज बंद कर देते हैं, शावर फैन का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं होता, तो ये चीज़ें किस हद तक ज़रूरी हैं और इनमें कितनी सदाकत है? जैसे लोग अक्सर वरना भी कम कर देते हैं, साथ साइलेज भी कम कर देते हैं, जी इसको जानवर को इससे हीट होगी, गर्मी लगेगी, तो वो इसकी रिड्यूस कर देते हैं, घास नहीं, पे ले जाते हैं हाँ जैसे। जी, वो मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। एक तो कुछ लोग भी काम कर देते हैं, और जब आप उसको एक इन्वायरमेंट नहीं देते जानवर को, पूरा पूरा माहौल उसका नहीं होता, वो गर्मी उसकी शावरिंग नहीं होती, जानवर खुद ब खुद भी खुराक कम कर देते हैं। वो गर्मी की वजह से ना, कि वो हीट स्ट्रेस इतनी होती है कि वो बंदा नहीं खाता, वो जानवर, पानी की कमी, जानवर लोगों ने बांधे हुए हैं, पानी उसको खुला नहीं मिलता, तो वो जानवर खुद जो ना छोड़ देता है वंडा खाना, खुराक खुद कम कर देता है, तो वो उसकी वजह से जो ना दूध कम हो जाता है उसका। नए तो फार्मर्स के लिए नए कोई फार्मर के लिए यही है कि वो सजेशन एक देना तो चाहें? अच्छी ब्रीड ले, आपको मंडियों से जो ना अच्छी बछड़ियां मिल जाती हैं, किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें, वो आपको जो ना परचेज करवा देगा। उसके ऊपर आप खुद सीमन रखवाएं, अच्छा सीमन रखवाएं, तो आप एक दो नस्लों के बाद आप प्योरिटी की तरफ आ सकते हैं। मगर सबसे पहला काम यह है कि आपके पास जगह हो, शेड आप पहले बनाएं, आप शावरिंग का सिस्टम पहले करें, आप खुराक उसकी पहले पूरी रखें, उसके बाद जानवर आप डालें। ये ना हो कि आप जानवर ले आए फिर आप जो ना उसके ऊपर शेड फिर बाद में बनाए, फिर शावरिंग का सिस्टम करें, वो नहीं। पहले आप उसको, उसकी जगह बनाए जानवरों की, पूरा एक निज़ाम हो, पहले जानवर आपके बाद में आए, मगर आपका जो ना सिस्टम पहले तैयार होना चाहिए। अगर आप कहते हैं जानवर मैं पहले ले लूँ, फिर ऐसे ऐसे कर लूंगा, वो जानवर आपके जो ना फिर मजा नहीं करते। उनको शुरू से एक माहौल मिलना चाहिए ऐसा शावरिंग का, उनकी खुराक का। जब आप शावरिंग करेंगे तो फैन पूरे लगे हुए होंगे, जानवर खुराक नहीं कम करेगा। अ, इसमें सर एक आखिरी शायद सवाल है, लोग चाहते हैं कि वो अपने दूध की खुद सेल करें, इसके लिए कौन से स्टेप्स हैं कि अगर वो कर लें तो इनका दूध आसानी से सेल हो सकता है फार्मर का? गर्मियों में ना भाईजान दूध की इतनी शॉर्टेज है कि आपको दूध अवेलेबल ही नहीं होता, खालिश दूध। अगर आपको ये होटलों से दूध लेना पड़ता है तो वो फिर लोगों के जहन में होता है यार गाय का दूध अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अगर आप एक दुकान लेके एक पॉइंट बना लें, उसके ऊपर आप एक चिलर लगा लें, तो थोड़ी सी मुश्किलात तो आएंगी शुरू में, क्योंकि आपको बनानी पड़ेंगी। जब आपका ये सिस्टम चल पड़ा, लोगों का आप एतमाद डेवलप होगी आपके ऊपर कि यार इनका दूध बेहतर है, तो मेरा ख्याल है कि दूध जितना भी होगा आपके पास, जितना भी दूध होगा, आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे ना। पाकिस्तान में दूध की बहुत सारी शॉर्टेज है। सर्दियों में भी आपके अगर गाहक बने हुए हैं तो सर्दियों में दूध हमारे पास ज्यादा अवेलेबल होता है, मगर जो ना सर्दियों में आप भी दूध आपके पास अगर आपके गाहक बने हुए हैं तो आप उसको सेल कर लेंगे आराम से। मगर एक पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। दूध का एक ऐसे समझे कि पूरी की पूरी एक फैक्ट्री है, अगर आप इसके ऊपर काम कर लें तो। अगर आप नहीं कर सकते, दूध को सेल खुद नहीं कर सकते, तो फिर मेरा मशवरा ये है कि आप उसको फैक्ट्री की तरफ आ जाए।
क्योंकि फैटनिंग का काम जो ना आपको 3 माह में आपको रिजल्ट मिलते हैं उसके, कि आप 1-2 लाख के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा हमने कौन सी गलती करी है, कौन सी मिस्टेक की है काम करने से। ठीक हो गया सर, बहुत 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 मेहरबानी, शुक्रिया, ठीक है। बस